सैंड निंजा? मैं अभी तक नशे में हूं क्या? ये तो सैंड शिनोबी गारा है। गारा, कितना घटिया नाम है। डिजिटल श्रैपनल! मेहनत मिट्टी में मिल गई है। तुम्हें क्या हो गया? जब मुझसे लड़े थे तब ज्यादा तेज और फुर्तीले थे। मैं जानता था तुम ऐसे ही कुछ कहोगे, पर मैं पुरानी बातें याद नहीं रखता हूँ। ओह, खैर छोड़ो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? एहसान चुकाने। इसे मैं संभालता हूँ। मुझे जाने भी दो यार। इस हाल में तुम्हारा आराम करना बहुत जरूरी है। तुम गारा ऑफ द डेजर्ट हो। सैंड तुम्हारे काबू में है, इसीलिए ये नाम मिला है। सैंड की मदद से वो अपनी रक्षा तो कर लेगा, पर कुछ भी हो जाए वो करीब से मुकाबला नहीं करने वाला। चलो देखते हैं। डिजिटल श्रैपनल! उसका अटैक और डिफेंस एक जैसा है, पर जो सैंड वो बना रहा है उसकी कोई हद होगी। उसका बैग ही उसकी हद है। इस सैंड के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। सैंड शावर। इसी की उम्मीद थी। जब तक रेत मेरे पास है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे और रेत की जरूरत पड़ी तो हम जहाँ हैं वहीं की मिट्टी इस्तेमाल कर सकता हूँ। गारा ऑफ द डेजर्ट, ये नाम इसे ऐसे ही थोड़ी मिला है। क्या बात है? सैंड बैरियर! इस सरफेरे को देखकर मुझे उसकी याद आती है। सास्के और इसकी आंखों में एक सा जुनून है। हाँ, लड़ूंगा। मैं कर भी क्या सकता हूँ। यकीन नहीं हो रहा। वजन बहुत है तुम्हारे सैंड का। अगर मेरे शरीर के हर हिस्से में बोन की मेम्ब्रेन नहीं होती तो इस वजन से दबकर मैं खत्म हो गया होता। और हड्डियां? ये एक राक्षस है, अजीब सा। पर अब मैं तेरे सैंड में फिर कभी नहीं फंसूंगा। सैंड सुनामी! ओह, इतनी सारी रेत! ना तो वो भाग पाएगा ना ही लड़ पाएगा। तो जंगल का पूरा हुलिया ही बदल दिया। आयरन सैंड बैरियर! तो बहुत ताकतवर है। मेरा जब उससे सामना हुआ था उसके मुकाबले इसकी ताकत और बढ़ चुकी है। मैं अभी बचा हुआ हूँ। जाहिर है इसकी कोई तो वजह होगी। इस दुनिया में मेरा जन्म हुआ है लॉर्ड उरोचिमारू और उनके सपनों की रक्षा करने के लिए।
क्या यही था तेरा बेस्ट अल्टीमेट डिफेंस? शायद कुछ ज्यादा उम्मीद थी मुझे। अब मेरी बारी। उसकी स्पाइन, ये कैसे हो सकता है? पहले आई वाइन, फिर बरसेंगे फ्लावर्स। ये मेरी सबसे मजबूत बोन है। और उससे बड़ी बात, अगर वो अपनी हड्डियों को अपना हथियार बना ले तो उससे ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं। कोई चांस ही नहीं है। मैं गारा का सामना कर चुका हूँ और मैं इस सैंड शेड को अच्छे से जानता हूँ। रेत बिखरती जाएगी पर कभी ढहेगी नहीं। ये काफी स्ट्रॉन्ग है। मैंने जमीन से सबसे मजबूत मिनरल्स चुने। मानना पड़ेगा, तुम्हारा जुत्सु बहुत खास है। ये कगुया क्लैन का था, पर अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मतलब अपने क्लैन के आखिरी चिराग हो। तुम्हें बुझाकर कसर पूरी करनी पड़ेगी। तुमने कहा अब तुम अकेले नहीं हो। मेरे वजूद का एक हिस्सा लॉर्ड उरोचिमारू के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। मैं तुम्हें जमीन के इतना अंदर गाड़ने वाला हूँ कि उसका वजन तुम्हारी एक भी उंगली हिलने नहीं देगा। हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। थैंक यू गारा, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। तुम्हारी शक्तियाँ सच में बेमिसाल हैं। इस दुनिया का ये अपोनेंट दमदार है, पर अब सब खत्म। मेरी ताकत गई। हमें नीचे जाना होगा। मैं उनका प्यादा नहीं हूँ, बल्कि वही तो हैं जिन्होंने मुझे जिंदगी में एक मकसद दिया। ऐसा इंसान कभी नहीं समझेगा। काम तमाम हो गया। आज मेरी किस्मत अच्छी निकली, वरना मेरा खात्मा तय था। मेरे सेंसे अक्सर कहते हैं कि एक अच्छा निंजा अपनी किस्मत खुद लिखता है। वही ना जो हर चीज में दखल देते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मेरी जान बचाई। पर एक बात जान लो, कोई भी मेरे सामने मेरे सेंसे की बेइज्जती नहीं करेगा। मेरा एक हिस्सा लॉर्ड ओरोचिमारू के दिल में जिंदा रहेगा हमेशा के लिए। किसी को इतना चाहना कि उनके लिए लड़ने को तैयार हो जाओ। तुम और नारुतो उज़ुमाकी दोनों में ये क्वालिटी है। पर मान लो, जिसे तुम इतना चाहते हो कि मिटने को भी तैयार हो, वो एक नेक इंसान हो ही ना। ये नामुमकिन है। कोई जो नेक ना हो, वो कभी किसी की चाहत या इज्जत कमा ही नहीं पाएगा। नहीं, जब अकेलापन होता है तो अपने दुश्मन का साथ भी अच्छा लगने लगता है। तो गाइस, आज का वीडियो सिर्फ यही तक था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।